नदी में फंसे हुए टिपर को रेस्क्यू करने आया जेसीबी। ये कौन सी नदी है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और गाड़ी पानी से निकला कि नहीं, सब कुछ बताती हूँ डिटेल्स में। हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं फिर से घूमने निकल पड़ी हूँ और मेरा मन है किसी पहाड़ी नदी को अच्छे से करीब से देखने का। तो बस मैं चली गई सिलचर हाफलोंग हाईवे पर, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी नदी है और इस नदी का नाम है जाटिंगा। अब यहाँ पर नदी है ये तो हम सबको पता है, पर नदी में जाने का रास्ता कहाँ से है। तो हम बस इसी रास्ते से आगे बढ़े और लगभग हाथी चौड़ा के आसपास हमें ये जगह मिली। वैसे तो हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पर रुके और जब कंफर्म हो गया यही नदी में जाने का रास्ता है तो थोड़ा पीछे गए। लेकिन अब सबसे बड़ी वाली टेंशन, क्या इस रास्ते से गाड़ी लेकर जा सकते हैं। मन में बहुत टेंशन था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, धक 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 धक। फिर सोचा चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, जितना दूर जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और फिर अगर ना जा पाए तो गाड़ी साइड में रख कर पैदल चले जाएंगे। ये रास्ता इतना खराब है कोई रिस्क लेगा ही नहीं, बट टू आवर सरप्राइज रिस्क लेने के बाद का नज़ारा आप खुद ही देख लीजिए। थोड़ी जगह खराब है लेकिन आगे आने के बाद रास्ता काफ़ी सही है, हमारे सिलचर के रास्ते से तो काफ़ी बेहतर ही है। तो खुशी खुशी अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल रहे हैं, क्योंकि आगे नज़ारा ही कुछ ऐसा है जो मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी। ये देखिए छोटा सा पहाड़ी नदी जो नीचे की ओर जा रही है। अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई इसलिए यहाँ पर पानी कम है, अगर बारिश हो जाती तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जाटिंगा नदी की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पर ही इतनी खूबसूरत व्यू है तो आगे क्या होगा ये आप सोच ही सकते हो। सामने पहाड़, बीच में रास्ता और दोनों तरफ हरियाली। ऐसी जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बस निकल पड़ती हूँ। आई डोंट नो पहाड़ों से मुझे इतना लगाव क्यों है, और गुजरते दिन के साथ ये लाइकिंग और भी ज्यादा बढ़ रही है। शायद ये भगवान का इशारा है, मुझे किसी पहाड़ में परमानेंटली बस जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आई डोंट माइंड। वैसे आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी, पर इसके लिए आप सबको मुझसे जुड़े रहना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस प्लेस। इतनी खूबसूरत जगह, इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, पहाड़ी नदी काफ़ी रिस्की होता है, पानी कभी भी बढ़ सकता है, तो ऐसी जगहों पर एक्साइटमेंट के साथ साथ सावधान रहना भी ज़रूरी है। काफ़ी जगह मुझे चल के आना पड़ा, पर आना एकदम वर्दी था। आई जस्ट कैन टेल यू, यहाँ की जो फीलिंग्स है, यहाँ की जो वाइब है, दिस इज़ अनमैचेबल। हाँ, अब प्रकृति को कौन ही मैच कर सकता है। जस्ट लुक एट दिस प्लेस। यहाँ पर दूर एक नाव भी है, अगर मौका मिलेगा तो नाव पे ज़रूर सैर करूँगी, लेकिन नाव के साथ साथ यहाँ पर एक गाड़ी भी है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँची, आई डोंट नो। मैं तो बस आई थी पहाड़ी नदी को पास से करीब से देखने के लिए, और यहाँ पर ये सब भी होता है। अब चेहरे पे स्माइल लिए मैं जाऊंगी आगे मौका ढूंढने नाव के पास, ताकि मैं नदी को करीब से नहीं, नदी को नदी में जाके देख सकूं। यहाँ अभी अभी रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ है, जेसीबी पानी में उतर चुकी है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, यहाँ आकर ही पता चला कि मुझे ये सब देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर पीछे एक और जेसीबी खड़ी है, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और ये जगह बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है। 2-3 बार तो मैं फिसल गई थी, वो तो भगवान की कृपा है मैं बच गई। अगर मैं यहाँ गिर जाती तो कपड़े तो गंदे होते, पर साथ ही साथ कमर टूटने का भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पत्थर ही पत्थर है। तो
तो इस मुश्किल रास्ते को क्रॉस करके जब मैं नाव के पास पहुंची, भैया से पूछा नदी में थोड़ा घुमाएंगे क्या, तो भैया राजी हो गए। अब मैं अपने जिंदगी का वो पल जीने वाली हूँ जब मेरे मन में कुछ आया और भगवान जी ने तथास्तु बोल दिया। ये सच में भगवान जी की कृपा है और आप सबका प्यार और गुड विशेस। तो इन सब के लिए भगवान जी को और आप सबको थैंक यू। नदी में पानी का बहाव काफी तेज है और यहाँ आने से पहले मैंने डिसाइड किया था कोई भी रिस्क मैं नहीं लूंगी। तो नाव में चढ़ने से पहले मैंने भैया से पूछा अभी जाना सेफ है क्या, तो भैया बोले आराम से आ जाओ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, पानी अभी बहुत कम है। तो बस अब जिंदगी जीते हैं और खुशी के कुछ पल बिताते हैं। गाड़ी का ये हालत देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भैया ने बोला यहाँ पर पानी और भी ज़्यादा था, गाड़ी के छत के ऊपर से पानी बह रहा था, अभी पानी कम हो गया है तो अभी रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया। ये गाड़ी यहाँ पर पत्थर उठाने के लिए आई थी, बस फंस गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल है, पर मेरे लिए या फिर मेरे जैसे लोग जो पहली बार ऐसे पहाड़ी नदी देखने आते हैं उनके लिए नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जिंदगी में पहली बार अभी मैं देखती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ पहाड़ी नदी में फंसा हुआ ट्रक को कैसे निकाला जेसीबी ने। वैसे तो आपको पता चली गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। जेसीबी के साथ गाड़ी को सबसे पहले बांधा गया। अब जो भी करना है जेसीबी को करना है। वैसे जेसीबी पर मुझे पूरा भरोसा है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकता है, पर ये करेगा कैसे, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कि आप देख ही रहे हो, मेहनत काफी समय से चल रहा है पर गाड़ी अभी तक टच से मस नहीं हुई, मतलब जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ जेसीबी की दाद देनी होगी। आप देख ही सकते हो आधा पानी के नीचे है, फिर भी इतना मेहनत, इतना कोशिश कर रहा है इस गाड़ी को निकालने के लिए। अब ये देखने के लिए बहुत देर तक हम यहाँ पर रुके रहे। उम्मीद यही थी कि गाड़ी निकल जाए, क्योंकि गाड़ी के जो ड्राइवर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और परेशान होंगे भी क्यों ना। इसी के साथ गाड़ी में हुई हलचल, गाड़ी गड्ढे से निकल गया और यहाँ पर लोगों का एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हो। इस मोमेंट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी, जेसीबी जिंदाबाद। ये सिर्फ जेसीबी ही कर सकता है। एंड नाउ द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस रेस्क्यू मिशन। तो अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि गाड़ी को निकलते देख मुझे जो खुशी हुई है ना, ये मैं आपको बोल नहीं सकती। एंड आई नो आप लोगों को भी ये खुशी फील जरूर हुआ होगा। चलिए अब इसे धीरे धीरे पानी से बाहर लेके जाएंगे। अभी भी बाहर लाना मुश्किल है क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा है पानी में। बी वेरी ऑनेस्ट, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए हमारे यहाँ तो भीड़ जमा हो जाती है और आज मैंने लाइव अपने आंखों के सामने देखा जेसीबी को एक गाड़ी को पानी से निकालते हुए। ये मेरे लिए सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जिसे हमेशा मैं याद रखूंगी। मिशन अभी भी चल रहा है, अभी भी गाड़ी को खींचा जा रहा है। एंड थैंक्स टू हमारे नाव वाले भैया जो हमें यहाँ ले गए, हमें सब कुछ अच्छे से दिखाया और आसपास के बारे में हमसे बातें भी की। अब हम धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। काफी टाइम यहाँ पर बिताया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। स्पेशली देयर टीम वर्क, देयर हेल्पिंग एटीट्यूड, इट्स रियली गुड। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम दूसरे साइड जाएंगे और जो फील लेने में आई थी पहाड़ी नदी की, वो फील लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी ही जगह घूम कर आए और अब हम पानी से निकलने वाले हैं और हमारे साथ साथ गाड़ी भी निकलने के लिए तैयार है। चलिए अब इतना टाइम हम यहाँ पर रहे हैं तो गाड़ी निकलने तक का वेट कर ही लेते हैं। इसी के साथ मिशन सक्सेसफुल, जीत का शंख बजाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई शंख नहीं है।
एनीवे, मन में खुशी तो है, तो यहाँ से सारी खुशी को अपने मन में समेटते हुए अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ। वापस उसी रास्ते पे हम निकल पड़े जिस रास्ते से हम आए थे। दोनों तरफ हरियाली और बीच में से रास्ता, कहीं रास्ता थोड़ा खराब भी है, पर यहाँ से तो हम आसानी से निकल जाएंगे। टेंशन है आगे के रास्ते को लेके। चलिए आगे चल के देखना होगा, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी हम हैं वही खतरनाक वाली जगह पर। आप देख सकते हो इस जगह की हालत, बस ये पार हो जाए किसी भी तरह और हम बस गंगा नहाए। तो फाइनली सारे मुश्किलों को हराकर हम आ चुके हैं हाईवे पर। अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ और आप लोगों से भी विदा लेती हूँ, इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।